अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फैशन डिज़ाइनिंग बुक का चैप्टर नंबर 2 एलिमेंट्स ऑफ साइंस का सेकंड लेक्चर है, जो कि टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कलर थ्योरी। ये कलर थ्योरी से मुराद है कि हमारे पास बेसिक रंग अल्लाह ताला ने कौन से दिए हैं। बेसिक रंग बेसिक कलर से बनते हैं। बेसिक को हम प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स और सेकेंडरी से टर्शरी कलर्स, ठीक है जी। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा समझाऊंगी भी और थोड़ा रीडिंग करके भी बताऊंगी, ठीक है जी। कलर थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ कलर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट, इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड क्रिएट हार्मनी इन डिज़ाइन। रंगों की जो थ्योरी है वो बताती है किस चीज़ का मुतालिया है, रंगों का, जिसमें बताया जाता है कि रंग आपस में इंटरएक्ट कैसे करते हैं, उनका जज्बात का इजहार कैसे करते हैं और डिज़ाइन में हार्मनी कैसे पैदा करते हैं। It helps designer, artists and fashion professionals choose and combine colors effectively. ये मदद करते हैं डिज़ाइनर को, किसी आर्टिस्ट को या फैशन प्रोफेशनल्स को, ताकि वो उन्हें चूज़ कर सकें, उन्हें सेलेक्ट कर सकें और उन्हें आपस में मिला के पुरअसर अंदाज में पेश कर सकें। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द कलर व्हील। इसकी जो थ्योरी है उसकी बुनियाद है कलर व्हील। इसको कलर व्हील कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑर्गेनाइज कलर्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैटेगरीज। अच्छा, जिसमें ये सारी कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। कलर्स इज द बैकग्राउंड ऑफ वाइट लाइट इनटू सिंगल एलिमेंट्स बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। रंग जो हैं वो सफ़ेद लाइट के ऊपर नज़र आते हैं ग्लास प्रिज्म्स के ज़रिए। दीज कलर्स कंसिस्ट ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सारे रंग इसमें शामिल हैं। दीज आर ऑल्सो द कलर्स ऑफ रेनबो। ये रेनबो के रंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट कलर्स आर द कलर्स ऑफ समर। Similarly, every color has its unique identity in every culture. Like red is related to weddings in the subcontinent, while black is related to the mourning in the west. अच्छा जी, यहाँ हम बता रहे हैं जी, जो चमकदार रंग हैं उन्हें हम गर्म मौसम से जो है ना मुतासिर बताते हैं। इसके अलावा बहुत से इलाकों में जो लाल रंग है, सुर्ख रंग है, वो शादियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुशियों पे इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह मगरिब की तरफ अगर हम देखें तो जो ब्लैक कलर है वो जनाजों पे अफसुर्दगी का इजहार करने के लिए पहना जाता है। पहले जी प्राइमरी कलर्स आएंगे। आप देखें अल्लाह ताला ने 3 रंग बुनियादी बनाया जो कि हमें कुदरती ज़राए से हासिल होते हैं। वो है रेड, ब्लू और येलो। इनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। ये कभी भी हम खुद नहीं बना सकते और ना इनको किसी रंग को मिक्स करके बनाया जा सकता है, ठीक है। इन रंगों से आगे सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स बनते हैं। अब आगे सेकेंडरी कलर्स हैं। ये 2 प्राइमरी रंगों को जब हम मिलाएंगे तो सेकेंडरी कलर बनेंगे। जैसे कि मैं ब्लू और रेड को मिलाऊंगी तो मेरे पास पर्पल कलर आ जाएगा। ब्लू और रेड के दरमियान पर्पल कलर लगा हुआ है। रेड और येलो को मिलाऊंगी तो मेरे पास ऑरेंज कलर आएगा। येलो और ब्लू को मिलाऊंगी तो मेरे पास ग्रीन कलर आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज जो है वो सेकेंडरी कलर्स हैं। और कलर व्हील में ये सेकेंडरी कलर व्हील का आपको मैं बता रही। अच्छा जी, टर्शरी कलर्स जो है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी रंग को मिक्स करने से टर्शरी कलर्स हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कि मैं रेड और ऑरेंज को मिक्स करूं तो मेरे पास रेडिश ऑरेंज आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे जो जितनी इंग्लिश है इसमें जो मैं आपको समझा रही हूँ यही कुछ है। आप पढ़ेंगे एक मरतबा में तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं येलो और ऑरेंज को मिक्स करती हूँ क्योंकि येलो और ऑरेंज भी तो है ना। देखिए ये बेसिक कलर था, ये सेकेंडरी कलर है, ये भी बेसिक कलर है। अगर मैं येलो ऑरेंज को मिलाती हूँ तो रेडिश ऑरेंज, और सॉरी जी, येलो ऑरेंज को मिलाऊंगी तो येलोइश ऑरेंज, रेड और ऑरेंज को मिलाऊंगी तो रेडिश ऑरेंज आएगा। ये देखें, येलोइश ऑरेंज और ये रेडिश ऑरेंज। क्लियर है आपको? ये है जी टर्शरी कलर्स। इसी तरह येलो और ब्लू के दरमियान हमारे पास क्या था? सेकेंडरी कलर ग्रीन। मैं येलो और ग्रीन, ये है सेकेंडरी कलर, ये प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। मैं येलो और ग्रीन को मिलाती हूँ तो मेरे पास लाइम कलर आता है। मैं ब्लू और ग्रीन को मिलाती हूँ तो मेरे पास सैप ग्रीन सॉर्ट ऑफ कलर आता है, ठीक है। हमारे पास ब्लू और रेड के दरमियान पर्पल कलर था, ठीक है। अब ब्लू और रेड है, ठीक है। इसके दरमियान हमारे पास पर्पल कलर है। मैं पर्पल और ब्लू को मिक्स करती हूँ तो मेरे पास मोव कलर आ जाता है। मैं रेड और पर्पल को मिक्स करती हूँ तो मेरे पास ये मिजेंडा सा कलर आ जाता है, ठीक है। ये है जी टर्शरी पैलेट। हमने पढ़ी प्राइमरी पैलेट, सेकेंडरी पैलेट और टर्शरी पैलेट। ये है जी कलर व्हील। इन रंगों की बुनियाद पे जो है ना हमारी पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। 3 बुनियादी रंग हैं, रेड, ब्लू, येलो।
अब आप पूछेंगे जी वाइट और ब्लैक क्या है? वाइट एंड ब्लैक्स आर नॉट कलर्स, दे आर टिंट्स, जो इन रंगों को हल्का या गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, इसकी लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। दीज कलर्स आर प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स ऑन द कलर व्हील क्रिएटिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन ह्यूज। ये ह्यूज बनाते हैं। ठीक है जी। सिलवट, सिलवट है जी, सिलवट का मतलब होता है किसी हल्के बैकग्राउंड पे ऐसा हाका गाढ़े रंग में तैयार करना जिससे फिगर की एक आउटलाइन सी आ जाए। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे फिगर ड्राइंग क्रिएट करें, इसका जस्ट एक आउटलाइन क्रिएट करने का नाम है सिलवट। सिलवट स्टेट्स द ओवरऑल शेप ऑफ और आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फिगर और गारमेंट्स। इन फैशन डिज़ाइन इट डिफाइंस द आउटलाइन ऑफ क्लोथिंग इन द बॉडी। जो बात मैंने आपको बताई है इंग्लिश में बयान की जा रही है। द सिलवट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोपोर्शन, line and shape and it plays a key role in establishing style trends over time। ठीक है जी। आउटलाइन बनती है और जो वक्तन फवक्तन हमारा ट्रेंड चेंज होता है उसको ये जाहिर करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डिज़ाइन में? इट डिटरमाइंस हाउ अ पीस ऑफ क्लोथिंग फिट्स एंड फ्लोज अराउंड द बॉडी। ये बताएगा कि कहाँ पे जो कपड़े का हिस्सा है उसने फिट होना है बॉडी के गिर्द और कहाँ पे उसने फ्लो में आना है। Different silhouette convey different moods from structured and formal to fluid and casual. A well-designed silhouette enhances the wearer's body shape by balancing width, length and volume. अच्छा जी, सिलवट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कपड़े को किस तरह कहाँ पे हमने टाइट रखना है, कहाँ पे हमने फ्लो देना है, कहाँ पे हमने लूज फ्लोज आनी है। इससे मुराद ये है पेपर पे डार्क आउटलाइन में बनाना और डिज़ाइनर को हेल्प करता है। एक जो डिज़ाइनर जिसको हमने ये कपड़े पहनाने हैं उसकी बॉडी शेप कैसी है और उस पर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि ये ए लाइन है, ये शीथ शेप है और ये एम्पायर लाइन है। अच्छा जी, हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न फैशन इज़ ऑफन कैटेगराइज्ड बाय पॉपुलर सिल्वर्स, ए लाइन ड्रेस, हॉरग्लास सिल्वर्स। अच्छा जी, ये पुराने जैसे चलते आ रहे हैं उसकी आपको बेसिक्स बताई जा रही हैं। अब टाइप्स ऑफ सिल्वर्स क्या है इन फैशन में? ए लाइन है, शीथ है, एम्पायर लाइन है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। फिटेड एट द टॉप एंड ग्रेजुअली फ्लेयर्स आउट, ऊपर से फिट होगा और नीचे आते हुए उसकी फ्लेयर्स बन जाएंगी। स्ट्रेट एंड क्लोज फिटिंग टू द बॉडी, अब शीथ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स आती हैं, बॉडी के साथ साथ फिटेड होता है जैसे हमारे ओवर कोट्स होते हैं। ठीक है। एम्पायर लाइन हाई वेस्ट लाइन फ्लोइंग बिलो द बस्ट, इसकी वेस्ट लाइन जो है ज़्यादा ऊपर होती है और नीचे आते हुए इसका ज़्यादा फ्लो होता है जी। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और डिटेल में आपको गाइड कर दूंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोग इससे जो है सीख सकें। जज़ाकिल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़।